हेलो दोस्तों, नमस्कार। BCME का दूसरा चैप्टर मैसनरी हम स्टार्ट करते हैं। मैसनरी के क्लासिफिकेशन अपन बेस्ड ऑन द मटेरियल स्टोन मैसनरी हो गया, ब्रिक मैसनरी हो गया, कंपोजिट मैसनरी हो गया, रेनफोर्स्ड ब्रिक मैसनरी हो गया, हॉलो कंक्रीट हो गया, कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी हो गया, लोड बेयरिंग वॉल टाइल हो गया। स्टोन मैसनरी क्या होता है? जॉइंट इन स्टोन मैसनरी कौन कौन से होते हैं? बट जॉइंट फेस टू फेस रख दिया जाता है, ठीक है। टू साइड बाय साइड, प्लेसिंग टू स्टोन साइड बाय साइड रख दिया जाता है, ठीक है। जॉगल जॉइंट क्या होता है? टू प्रिवेंट स्लाइडिंग अलोंग द साइड जॉइंट के अलोंग स्लाइड होने से रोकने के लिए, ठीक है, फिसलने से रोकने के लिए ये बनाया जाता है जॉगिंग जॉइंट। ग्रुप कटा होता है, एक पार्ट में ग्रुप कटा होता है, एक में प्रोजेक्शन निकला होता है, ठीक है। क्रैम्प्ड जॉइंट क्या होता है? होल आर मेड बाय एडजस्टिंग जॉइंट, होल्स आर मेड इन एडजस्टेंट स्टोन आर क्रैम्प एंड इज फिटेड इन। इसमें क्रैम्प कर दिया जाता है होल करके, ठीक है। तो ये होल किया गया, फिर इसको हम रिच सीमेंट मोटार से फिल कर देते हैं और ये क्रैम्प फंसा देते हैं इसमें, ठीक है। तो क्रैम्प्ड जॉइंट होता है। रिवेटेड और लेफ्ट जॉइंट क्या होता है? रिवेटेड मतलब रिवेट नहीं है, रिवेटेड है। तो इसमें एक भाग को हम हाफ भाग को प्रोजेक्शन रखते हैं ईच में, अपोजिट साइड वाले हाफ भाग को, ठीक है। तो इट इज़ फॉर स्टोन लेड ऑन अ स्लोप, स्लोप पर होने की वजह से इसमें ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो स्लोप टू इट इज फॉर स्टोन लेड ऑन स्लोप टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द वन स्टोन ओवर अनदर। दिस जॉइंट इज प्रोवाइडेड इन आर्च गैबल कोपिंग, आर्च में, ठीक है, गैबल में, कोपिंग में दिया जाता है, ETC में। ये सीधा भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, प्रोजेक्शन भाग ग्रुप के साथ, ठीक है। तो बेड जॉइंट और टेबल जॉइंट क्या होता है? यूज इन सी वॉल टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ द स्टोन, लेटरल मूवमेंट से रोकने के लिए ये लगाया जाता है, ऐसे होता है। बेड जॉइंट क्या होता है? हरियाणा में पूछा गया है। तो बेड जॉइंट का ये ऐसा होता है, ये ट्रेपेजॉइडल प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन एंड ग्रूव, ईच अनदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक सिंपल प्रोजेक्शन होता है, लेटरल मूवमेंट रोकने के लिए होता है, ठीक है। अगला देखो, प्लग जॉइंट कौन सा होता है? स्टोन आर जॉइंटेड बाय फिलिंग द होल विथ सीमेंट एंड लेड। सीमेंट और लेड के साथ अगर हम उसको फिल करते हैं जॉइंट होल को, तो प्लग जॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे हमने होल कर दिया दोनों में, अंदर और यहाँ पे फिर फिलिंग कर दी सीमेंट और लेड के साथ, ठीक है। ये किसी भी शेप में हो सकता है। सैडल जॉइंट क्या होता है? यूज टू डाइवर्ट द वाटर मूविंग ऑन वेदर्ड सरफेस अवे फ्रॉम द जॉइंट। जो हमारा वाटर मूवमेंट है वो जॉइंट से दूर जाए, उसके लिए ये किया जाता है सैडल जॉइंट। जैसे एक कॉर्निस है और ये सैडल जॉइंट दिया गया है। यूज टू वाटर द मूविंग, वाटर को मूवमेंट के लिए ऑन वेदर्ड सरफेस, यहाँ से जो आएगा पानी दूर करने के लिए, फ्रॉम द जॉइंट, सैडल जॉइंट है ये। डॉवेल जॉइंट क्या होता है? दिस जॉइंट आल्सो इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टोन अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट से रोकता है ये। डॉवेल आर 22 mm थिक एंड 100 mm टू 150 mm लॉन्ग, मतलब एक छोटे स्केल के बराबर।
15 सेंटीमीटर। 22 mm थिक होता है, मतलब 2 सेंटीमीटर थिक होगा और 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ा होगा, लेंथ होगी उसकी। इस हिसाब से ये दिया गया। यही डोवेल है, ठीक है। डोवेल में क्या चल रहा है कि जॉइंट स्टोन इंश्योर स्टेबिलिटी स्टोन अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। डोवेल होता है, एक डोवेल बार होती है ना, एक डोवेल होता है, ये अलग होता है, इसको फिट किया जाता है। दोनों में होल होता है, स्टोन में तो होल होता है, ये यहाँ पे ग्रूव होगा, ठीक है। और बाहर से हम ये डोवेल को लगाते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये नोट पॉइंट, नेचुरल बेडिंग प्लेन इज अ स्टोन मैसनरी आर प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ नॉर्मल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड। जैसे हमारे नेचुरल बेड है तो यहीं से लोड आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमने ऐसे रख दिया और यहाँ पे ऐसे लोड लगाएंगे, ये गलत है। नेचुरल बेड अगर ये है तो स्टोन यूज्ड इन गुड मैसनरी शुड बी हार्ड, टफ, well seasoned, compact against the uniform texture. Strength of the mortar in masonry wall should be equal to the masonry unit. जैसे हम कोई मैसनरी बना रहे हैं तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर होना चाहिए वो उसके बराबर होना चाहिए। जैसे हम अगर ब्रिक यूज कर रहे हैं तो ब्रिक के स्ट्रेंथ के बराबर, स्टोन यूज कर रहे हैं तो स्टोन की यूज के बराबर, नहीं तो पता चले कि मोटर फेल हो गया तो फिर ये स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है ना। मोटर आर टेस्टेड बाय क्रशिंग स्ट्रेंथ, मोटर का भी टेस्टिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ वॉल शुड बी अ वेल बाउंड बाय थ्रो स्टोन। फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ वॉल शुड बी अ वेल बाउंड बाय थ्रो स्टोन। जो है ना, फेसिंग और बैकिंग मतलब अच्छी देखने में लगनी चाहिए, तो शुड बी अ वेल बाउंड, अच्छे से उसका कोचिंग वगैरह जो हम देते हैं वो सही होनी चाहिए। वर्टिकल जॉइंट शुड बी स्टैगर्ड होनी चाहिए। स्टैगर्ड कैसे, जिग जैग टाइप का होता है ना, कि एक जॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक जॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक जॉइंट यहाँ पे आया, लेकिन तो अगला जो हम वर्टिकल जॉइंट देंगे ना ये स्टैगर्ड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। स्टोन शुड बी वेटेड बिफोर यूज्ड, एक बार गीला कर लेना चाहिए ताकि जो मसाला है ना वो उसका मॉइस्चर ना, मसाले का मॉइस्चर स्टोन ना एब्जॉर्ब करे बाद में मशीनरी में लगने के बाद, इसलिए उसको गीला मतलब एक बार उसको मॉइस्चर पानी में डुबो करके फिर यूज करना चाहिए। मशीनरी शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। मशीनरी हमेशा कॉम्पैक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए होनी चाहिए। मशीनरी टेंसाइल में होगी तो उसका जो फिल हो जाएगा, मसाले की स्ट्रेंथ टेंसाइल में नहीं ली जाती है। की पॉइंट, इफ द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ वॉल आर कंस्ट्रक्टेड with a different class of the masonry of the different material, then it is known as composite masonry। दो चार टाइप की चीज़ें यूज कर लें तो कंपोजिट हो गया। द एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन सरफेस, द एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक आर कॉल्ड अराइसेस। अराइसेस होता है द एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन सरफेस are called arises। The edge formed by the intersection of the plane surface के इंटरसेक्शन को arises कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस arises मतलब ये होता है, यहाँ से आई यहाँ से आई तो प्लेन क्या होगा, वर्टिकल प्लेन चलेगा ना, ना ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, तो इस टाइप के प्लेन को अराइसिस कहते हैं। द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक वॉल मस्ट बी मोर देन 20 mm। 20 mm से ज़्यादा होना चाहिए। नॉमिनल थिकनेस ऑफ
ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट बना रहे हैं तो कम से कम 20 mm 2 सेंटीमीटर थिकनेस रखनी चाहिए। मस्ट बी मोर देन 2 सेंटीमीटर। ब्रिक बॉल में है, स्टोन बॉल में कुछ और हो सकती है। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ appearance on surface of the plaster of the pattern of joint or similar pattern in background is called grinding। अगर रिफ्लेक्शन और appearance of the surface of the plaster of the pattern of the joint के अकॉर्डिंग और सिमिलर पैटर्न इन बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में है तो वो क्या कहलाएगा? ग्राइंडिंग कहलाएगा। ग्राइंडिंग। मोटार यूज्ड इन स्टोन कौन कौन सा है? अब प्लिंथ लेवल लाइम और सीमेंट मोटार अप टू प्लिंथ लेवल। इन केस ऑफ वाटर लॉक्ड साइट हाइड्रोलिक लाइम और सीमेंट मोटार विथ सुर्की यूज्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ मैसनरी रबल मैसनरी। स्टोन मैसनरी इज इन विच आइदर undressed or rough dressed stone are used with a suitable mortar having wider joint are not uniform thickness. The masonry has wide joints since stone of the irregular size are used. Wide joints since stone of irregular size are used. Random level masonry क्या होता है? Stone used in the work रबल मैसनरी में कोई मतलब अनवेल टाइप का होता है, जो भी होता है रफ होता है, रफ ड्रेस स्टोन होता है। थिकनेस जॉइंट की यूनिफॉर्म नहीं होती है। मैसनरी हैज वाइड जॉइंट, बड़े बड़े जॉइंट होते हैं। सिंस स्टोन ऑफ द रेगुलर साइज आर यूज। अब रैंडम रबल क्या होता है उसी का ये और परिभाषा है। तो स्टोन यूज इन वर्क आर हैमर और चिजल ड्रेस्ड। हैमर और चिजल ड्रेस्ड है। इट इज़ द रफेस्ट ऑफ द एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉल का ये सबसे चीपेस्ट और रफेस्ट फॉर्म है रैंडम रबल। कोई भी उठा लो। सॉरी, सिंस स्टोन आर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म शेप ऑफ साइज, हाइट ऑफ द स्टोन शुड बी ग्रेटर देन breadth or length of the tile। हाइट ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, लेंथ भी कम होती है। ठीक है। मोर स्किल इज रिक्वायर्ड टू मेक द मैसनरी स्ट्रक्चर स्टेबल। स्किल ज़्यादा रिक्वायर होती है क्योंकि मोर स्किल इज रिक्वायर्ड टू मेक द मैसनरी स्ट्रक्चर स्टेबल, क्योंकि गिरने लगता है। संभालना मतलब दीवार को संभाल के रखना, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा, गिर जाएगी चीज़ अगर उल्टी सीधे रखेंगे। हम लोग जो पजल खेलते, एक गेम खेलते थे ना, क्या नाम, बॉल मार करके स्टोन के पत्थर रखते थे, उसको बॉल से गिराते थे, फिर उसको लगाते थे, तो वही तो हमारे लगाने में पसीने छूट जाते थे टाइप का। मैसनरी अपीयरेंस इज गुड, देखने में तो ठीक ही लगती है। जॉइंट थिकनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 13 mm। अगर जॉइंट थिकनेस अगर ब्रिक वर्क है तो इसमें कितना होना चाहिए? 2 mm से ज़्यादा होना चाहिए। कौन सा जॉइंट? एक्सपेंशन जॉइंट। 2 mm नहीं, 20 mm और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। टी जॉइंट्स। इसको पहले जब कट करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ऊपर वाला ऐसे है कुछ भी रख दिए। थ्रॉट 80 वाले हैं, इनको थ्रॉट बोला जाता है। एक बड़ा पत्थर रखा जाता है एक स्पेस पे।
हाइट के बाद। रबल मेसनरी क्या होता है? इट इज़ अ चीपर एंड ऑर्डिनरी रबल मेसनरी। ड्राई रबल मेसनरी क्या होता है? इट इज़ द चीपर एंड ऑर्डिनरी रबल मेसनरी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मोटार, बिना किसी मोटर के बनाया जाता है। ड्राई रबल मेसनरी को नाम दिया जाता है ड्राई रबल मेसनरी। इट इज़ अ चीपर एंड ऑर्डिनरी रबल मेसनरी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मोटार। मोर मैन पावर रिक्वायर्ड, ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। यूजफुल फॉर द नॉन लोड बियरिंग वॉल लाइक अ कंपाउंड रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल। इट इज़ आल्सो यूज इन द पिचिंग द अर्थन डैम। कहाँ पे यूज की जाती है ड्राई रबल मेसनरी? पिचिंग इन द अर्थन डैम एंड कैनाल स्लोप। होता है ना, पत्थर रख दिए जाते हैं डायरेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है। स्क्वायर्ड रबल मेसनरी क्या होता है? स्टोन हैविंग अ स्ट्रेट बेड एंड साइड्स आर यूज्ड इन द टाइप ऑफ द मेसनरी। क्या होता है? तो स्ट्रेट बेड, स्क्वायर्ड मतलब एक टाइप का स्क्वायर बना दिया जाता है, एंड साइड आर यूज्ड टू टाइप ऑफ द मेसनरी। द स्टोन आर यूजुअली स्क्वायर्ड एंड brought to a hammer dressed and straight cut finishing. They are arranged in the face with a different irregular pattern. irregular pattern के फेस भी हो सकते हैं. A stone with different height and straight edge are used to uncoast square rubble masonry. जो डिफरेंट टाइप के हाइट और स्ट्रेट एज होते हैं कहाँ पे यूज किए जाते हैं? अनकोस्ट स्क्वायर रबल मेसनरी में यूज किए जाते हैं। अनकोस्ट स्क्वायर रबल मेसनरी, यहाँ पे द स्टोन हैविंग स्ट्रेट बेड एंड साइड्स आर अरेंज्ड इन द रेगुलर पैटर्न टू गिव अ गुड एंड अवॉइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग कंटिन्यूस जॉइंट. स्टोन यूज्ड डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वेरी, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरी, खुदाई से डायरेक्ट यूज कर लिए जाते हैं, उनको अनकोस्ट स्क्वायर्ड रबल मेसनरी कहते हैं. ठीक है. स्ट्रेट बेड एंड साइड. कोस्ट स्क्वायर्ड रबल मेसनरी क्या होता है? दिस इज जनरली यूज्ड एज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, पियर, अबटमेंट, ऑर्डिनरी ब्रिज. जॉइंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm. 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फ्लिंट यहाँ पे कितने mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था? 13 mm से जॉइंट में, जो कि हमारा कौन सा था? रैंडम रबल. और जो हमारा कोस्ट होगा तो 10 mm से ज़्यादा का जॉइंट नहीं होना चाहिए. फ्लिंट रबल मेसनरी क्या होता है? व्हेन सफिशिएंट suitable large stone are not available, then smaller stones such as flint or cobble or varying width and thickness from 7.5. वहाँ बैठ के कर लो. हाँ वहाँ कोई नहीं आता. वहाँ आता है, लेकिन गाना बज रहा था ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा नहीं